देखिए, आपको पता ही है कि सीएससी सेंटर खोलने के लिए या फिर सीएससी आईडी लेने के लिए आपके पास सबसे पहले टीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और टीसी का सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आप टीसी का एग्ज़ाम पास करोगे। ठीक है दोस्तों? तो टीसी एग्ज़ाम देखिए इतना मुश्किल नहीं होता, पर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम देना है। कई बार क्या होता है हमें पता नहीं होता, और उससे वजह से क्या होता है कि हम या तो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं या फिर हम एग्ज़ाम दे ही नहीं पाते। ठीक है? तो आपके साथ ऐसी गलती ना हो, ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जब भी आप अपना टीसी का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है दोस्तों? देखिए, यहाँ पर आप आओगे, ये टीसी का पोर्टल है और ये .com है आपकी cscentrepreneur.in। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप टीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर पाते हो और टीसी का एग्ज़ाम आपका यहीं पर होता है। ठीक है? अब अप्लाई कैसे करना है उसकी मैंने अलग वीडियो बना दी है, वो आप अलग वीडियो में देख लेना। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि टीसी का फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है? देखिए, यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर ऊपर चल रहा होगा एक, डियर कैंडिडेट प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक फॉर सीसीई जनरल कॉलेज। तो ये टीसी को ही सीसी कहते हैं। यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगी। यहाँ पर ये इंग्लिश में भी है और आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको हिंदी में भी ये मिल जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर बताता हूँ आपको मैं कि जब आप अपना फाइनल एग्ज़ाम दोगे, उससे पहले आपको इन सबको अच्छी तरह तैयार रखना है, उसके बाद ही आप अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करें। ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने आएँगे। तो देखिए आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें आएँगे 50 क्वेश्चन आपके। ठीक है दोस्तों? उसके बाद है बी पॉइंट, टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो आपके क्वेश्चन टाइप आएंगे वो आएंगे मल्टीपल चॉइस, यानी कि ऑप्शन टाइप सारे क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। आपको किसी सही उत्तर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सी पॉइंट है आपका, पास परसेंटेज कितनी है। तो देखिए 50%, यानी कि आपको 50 में से 25 क्वेश्चन कम से कम सही करने होंगे, उसके बाद ही आप इसमें पास हो पाएंगे। अगर आपने 24 क्वेश्चन सही किए और 26 क्वेश्चन आपके गलत रहे तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है? और अगर आप 2 बार फेल हो जाओगे तो आपको दोबारा से फ़ीस की पेमेंट करनी पड़ेगी दोबारा से अप्लाई करने के लिए। तो आप कोशिश करें कि एक बार में ही पास हो जाओ, और पास होने के लिए मैंने कुछ पीडीएफ बनाई हुई है, आप उनको पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। आप एक बार में पास अगर होना चाहते हो तो एक बार उनको पढ़ लेना। इसके बाद है डी पॉइंट, टाइमिंग क्या है। तो देखिए एग्ज़ाम की टाइमिंग है आपकी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक। यानी कि संडे के दिन आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही आपका एग्ज़ाम होता है। इसके बाद है ई पॉइंट, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है। जिस भी लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में आप अपना एग्ज़ाम दोगे, उसमें कम से कम विंडो 10 होनी चाहिए और जो रैम है वो 4 जीबी होने चाहिए मिनिमम। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि 2 जीबी रैम है कंप्यूटर में या लैपटॉप में और आप उसमें एग्ज़ाम दे रहे हो। इसके बाद है दोस्तों वेब कैम। तो देखिए वेब कैम आपका इंटीग्रेटेड या फिर एक्सटर्नल, यानी कि अगर आपके लैपटॉप में वेब कैम कैमरा लगा हुआ है तो ठीक है, अगर कैमरा नहीं है तो आप अलग से कैमरा उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद ही आप एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब एग्ज़ाम होता है तो आपकी जो फ़ोटो होती है वो लाइव चलती है, यानी कि आपका जो चेहरा होता है वो लाइव रहता है और उसके बाद ही आप एग्ज़ाम दे पाते हो। इसके बाद है एच पॉइंट की इंटरनेट कनेक्टिविटी कितनी होनी चाहिए। तो 1 एमबीपीएस लिखा हुआ है। ठीक है? तो आप घबराओ मत, आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी एग्ज़ाम दे सकते हो। पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आप अपने नेट को ख़त्म मत करना। ये नहीं कि आपने नेट पहले ख़त्म कर लिया और फिर एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसा मत करना। उस दिन नेट बचा लेना और तब एग्ज़ाम देना। लास्ट पॉइंट है सिटिंग रूम। देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप जहाँ पर बैठ के एग्ज़ाम दोगे वहाँ पर एक तो लाइट प्रॉपर आनी चाहिए। लाइट मतलब कि जो आपका चेहरा है वो बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए कैमरे के अंदर। ठीक है? ऐसा ना हो कि आप अंधेरे में बैठ गए। तो आप उजाले में रहें जहाँ पर आपका चेहरा कैमरे में बिल्कुल साफ आए और वहाँ पर शांति रहे। ठीक है? तो जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन
कमरे में या फिर छत पे चले जाना और कोने में बैठ जाना शांति से, और सबको बोल देना कि डिस्टर्ब ना करें जब तक आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई क्वारी है आपकी, तो आप tc.support@cscacademy.org पर मेल भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट्स थे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वो आप यहाँ पर पढ़ लेना। नीचे पढ़ा देता हूँ एक बार कि देखिए यहाँ पर जो आपका पासवर्ड होगा वो आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, और जिस भी उपभोक्ता यानी कि जो भी कैंडिडेट जिनको अपना पासवर्ड नहीं मिला है वो 24 घंटे या फिर 48 घंटे का वेट करें, उसके बाद उनके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है सर्टिफिकेट डाउनलोड प्रश्नों के मामले में नागरिक को पहले 10 आंकलन पूरे करने होंगे, यानी कि आपके जो असेसमेंट होते हैं, इंग्लिश में चलते हैं, जो आपका असेसमेंट होते हैं वो आपको पहले कंप्लीट करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको एग्ज़ाम होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि जब भी आप एग्ज़ाम दोगे, और यहाँ पर फ़ोटो आईडी प्रूफ, और यहाँ देखिए करेक्शन के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर करेक्शन, यानी कि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि कैमरे के आगे सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो आईडी दिखानी पड़ती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया। तो जो आधार कार्ड आप दिखा दोगे उस आधार कार्ड से आपकी डिटेल मैच की जाएगी जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन करते समय डाली थी। ठीक है। तो जिसका एग्ज़ाम है उसी का आधार कार्ड आपको दिखाना है, ये नहीं कि आपने किसी और का आधार कार्ड दिखा दिया और फिर आप बोल रहे हो कि उसकी करेक्शन की जाए, तो करेक्शन नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों। तो आप इस बात का ध्यान रखें। ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों। और तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो आपको दिमाग में रखने हैं अपने एग्ज़ाम देने से पहले। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।